welcome to our channel. We are going to discuss Insight IS Daily Current Affair of 17th of September 2021. For means, we are going to discuss 7 news, and for the prelims point of view, there are 3 news for the today's discussion. So let's begin. सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है GS2 से पुदुचेरी LG। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिमूव किया किरण बेदी को, जो पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो तेलंगाना के जो गवर्नर थे तमिलसाई सौंदरराजन, उनको एडिशनल चार्ज जो है वो दे दिया गया है पुदुचेरी का। तो व्हाट आर द पावर्स एंड द सोर्सेस ऑफ LG ऑफ पुदुचेरी। तो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है एंड विच इज़ गवर्न बाय द आर्टिकल 239E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुदुचेरी विद द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर टू गवर्न द यूटी। सेम एक्ट बताता है कि जो यूटीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट टू द LG। एंड सेक्शन 44 ऑफ दिस एक्ट अलाउ करता है LG को कि वो कुछ एक्शन है वो उनके डिस्क्रिप्शन में होती है एंड इन द मैटर ऑफ अ लॉ मेकिंग इवन दो द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर उनकी एड्स और एडवाइस लेना नेसेसरी होता है, बट दो देर आर फ्यू मैटर्स वेयर LG एक्ट इन हिज discretion. In some cases, the difference of above between the LG and his minister on any matter, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर देखा जाए, it is bound to refer it to the president for the decision. अगर किसी भी टाइप का एक डिफरेंस इन ओपिनियन दिखाई दिया then प्रेसिडेंट को हम रेफर कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विथ दिस अगर देखा जाए सेक्शन नंबर 22 ऑफ दिस एक्ट, उसमें भी एक प्रायर सैंक्शन जो होता है ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सर्टन लेजिस्लेटिव प्रपोजल। एंड दिस इंक्लूड बिल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, दैट द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर इंटेंड टू मूव द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर यूटी। अलॉन्ग विद दिस जो जुडिक्शन होते हैं और जो पावर्स होते हैं ऑफ द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। अपॉइंटमेंट LG की कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, एंड इट इज़ अ टर्म ऑफ अ 5 ईयर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यही हुआ है कि जो पुदुचेरी के GLG थे, ठीक है, किरण बेदी, उनको रिमूव कर दिया गया है और उनके जगह पे दूसरे उनको जो है पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न ये क्लैरिफाई नहीं किया है अब तक। अब नेक्स्ट क्या है? लॉयर्स फ्लैग violation of a norm in the Disha's Act। तो टॉप लॉयर हैव टर्म दैट बैंगलोर बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है दिशा रवि, जो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, एंड जो एक टूल किट का इशू की वजह से अरेस्ट हुए हैं। एंड दस अभी कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए इस न्यूज़ का, तो जो टॉप लॉयर्स हैं उन्होंने टर्म किया है कि जो बैंगलोर बेस्ड एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, अरेस्ट एब इनिशियो इनलीगल, मीनिंग लीगल फ्रॉम द बिगिनिंग, इनलीगल फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उनको अरेस्ट किया गया था, दिशा रवि को अरेस्ट किया गया था फॉर एडिटिंग द टूल किट, जिसके वजह से, ठीक है, जो फॉर्मर प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, फॉर्मर प्रोटेस्ट जो इतना ग्रेव हो गया था, ठीक है, उन सब के जो टूल किट की वजह से, एडिटिंग की वजह से, इट हैज़ ऑर्गेनाइज द फार्मर प्रोटेस्ट, इस तरीके का एक जो है इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। एंड जो ग्लोबल क्लाइमेट टीनेजर लीडर हैं ग्रीता, उन्होंने ऐसा फॉरवर्ड किया था ये टूल किट को ऑनलाइन, लेटर दे हैव शी हैज़ डिलीटेड इट, बट स्टिल इनिशियली उन्होंने फॉरवर्ड किया था रिगार्डिंग द टूल किट इन द ऑनलाइन मोड। तो इशू क्या हुआ है? जो अरेस्ट है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है एवरी लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ दिशा, स्टेटिंग दैट हर नॉट बीइंग produced in the court of Bangalore, and she has been arrested from a trans remand and not being provided a legal counsel in the Delhi, and she has been where she has been remained in the police custody। rules and other provision दिखा जाए इस रिगार्ड में, तो एज पर द लॉयर मोस्ट ऑफ द जो ड्यू प्रोसेस होती हैं मस्ट बी ओवरलुक वाइल फॉलोइंग एनी केस। तो इट इज स्टेटेड दैट जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने किसी भी टाइप की जो गाइडलाइंस है, दे हैव डू नॉट फॉलो एनी गाइडलाइन विच लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस। सेक्शन 80 जो है CRPC का, वो स्टिपुलेट करता है कि कोई भी जो पर्सन है, दैट पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ अरेस्ट, which must be followed in the every case, and she did not have any opportunity of a legal counselor nor have one provided her। it is a breach of article number 22। ठीक है, these are the few points जो lawyers बोल रहे हैं, this has been revoked।
व्हाट इज़ द साउथ अफ्रीकन कोविड वेरिएंट? तो डब्ल्यू ने आइडेंटिफाई किया है 3 नए टाइप के जो वेरिएंट है ऑफ कोरोना वायरस जो ओरिजिनेट हुए हैं इन द यूके, ब्राज़ील एंड नाउ इन साउथ अफ्रीका. सो व्हाट आर द कंसर्न रिगार्डिंग नाउ? सो आउट ऑफ दिस जो लेटेस्ट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है जिसका नाम है 28/501Y, तो .V2 और B.1.351 इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम दैट जो ब्रिटेन में मिला था एंड इट इज़ अपियर टू बी मोर इन्फेक्शियस दैन द ओरिजिनल वायरस. साउथ अफ्रीका जो वेरिएंट मिला है वो कैरी करता है मोटेशन कॉल N501Y जो अपियर होता है टू मेक इट्स मोर कॉन्टेजिनियस एंड कैन स्प्रेड मोर इजीली एज अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट. एंड WHO ने ऐसा भी बोला है कि दे ऑल्सो सेड दैट ये जो वेरिएंट है इट इज़ लेस सस्पेक्टेबल टू एनी एंटीबायोटिक न्यूट्रलाइजेशन दैन द प्रीवियस वेरिएंट. व्हाई डू द वायरस म्यूटेट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली जो पहला जो वायरस था इनिशियल वायरस से ये अभी जो साउथ अफ्रीका में मिला जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रेव है एंड इट कैन इजीली ट्रांसमिटेड. सो व्हाट आर द रीज़न कि क्यों जो वायरस है वो म्यूटेट होते हैं? तो म्यूटेशन मीन्स just means a difference, a later change in the genome. Mutation जो होता है in the virus are the natural part of evolution and जो pressure होता है for virus to evolve is increased by the fact that so many millions of a people can be affected. In case of a SARS-CoV-2 तो उस टाइम पे क्या हुआ था विच इज़ अ राइबोन्यूक्लियर एसिड वायरस. तो एक म्यूटेशन मीन्स अ चेंज ऑफ अ सीक्वेंस इन विच द मॉलिक्यूल आर बीन अरेंज एंड म्यूटेशन इन द RNA वायरस जो होता है मोस्ट ऑफन होता है व्हेन वायरस मेक अ मिस्टेक वाइल इट इज मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फैक्ट कि किस तरीके से म्यूटेशन किया जाता होता है. ICC रूल्स से इट हैज़ जुरिडिक्शन इन अ पैलेस्टाइन टेरिटरीज. तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है रिसेंटली उन्होंने रूल किया है दैट इट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर वॉर क्राइम और द एट्रोसिटीज जो कमिट हुए हैं इन द पैलेस्टाइन एंड टेरिटरीज, पेविंग दैट द वे फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए ओवर द इजराइल एक्शन. जजेस ने ऐसा भी बोला है कि द डिसीजन कहीं ना कहीं बेस्ड हो रहा है ऑन द जुरिडिक्शनल रूल्स इन द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट इम्प्लाई करता है किसी भी टाइप का एक अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द स्टेटहुड और द लीगल बॉर्डर. तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में अगर देखा जाए तो उनके साइड उन्होंने किस तरीके से रखी है तो उन्होंने बोला है जो रूल है इट रूल दैट पैलेस्टाइन जो है इट इज़ अ स्टेट पार्टी ऑफ अ रोमन स्टैच्यू इस्टेब्लिश जो हुई थी इस्टेब्लिशिंग द ICC and it ruled that Palestine qualify करता है as a state on the territory in which the conduct in the question occurs and that the court jurisdiction जो extend होता है to the eastern Jerusalem द वेस्टर्न बैंक ऑफ अ गाज़ा. अभी इसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने क्या बोला है? तो इसराइल ने बोला है इसराइल इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड एज अ नॉन मेंबर इट कैन नॉट अपील द रिसेंट रूलिंग जो हुई है. बट इट अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट ऑल अलाउंग दैट ओनली अ सॉवरेन स्टेट कैन delegate authority to the ICC and that the area is the question not for the Palestine sovereign state. तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो हेग में लोकेटेड है. एक ऐसा कोर्ट है ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ जीनोसाइड वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया है एंड फाउंडिंग ट्रीटी अगर देखी जाए उसको इट्स फाउंडिंग ट्रीटी इज द रोम स्टैच्यू जो entered into the entered into force on July 1st 2002. फंडिंग अगर देखा जाए तो ऑल्दो कोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं मेनली फंड किए जाते हैं प्राइमरली बाय द स्टेट पार्टीज. इट ऑल्सो रिसीव वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एंटिटीज से जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. कंपोजिशन और वोटिंग अगर देखा जाए तो जो कोर्ट है कोर्ट का मैनेजमेंट ओवरसीट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी होती है एंड द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज भी होती है जो कंसिस्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट पार्टी एंड जितनी भी स्टेट पार्टीज होती है उनके पास एक वोट का पावर होता है एंड एवरी एफर्ट हैज़ टू मेड टू रीच अ डिसीजन ऑन द by consensus and if the consensus cannot reach तो decision जो होता है वोट थ्रू किया जाता है. एंड असेंबली जो होती है इस प्रिस्क्राइब ओवर बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स फॉर द टर्म ऑफ 3 years. व्हाट इज़ द नेट न्यूट्रलिटी? तो इंडस्ट्री बॉडी सेक्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट अ गवर्नमेंट टू ब्रिंग OTT प्लेटफॉर्म जो
प्रोवाइडर जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, गूगल डियो एक्सेट्रा अंडर द लाइसेंसिंग रिजिम एंड डिफर करे नेट न्यूट्रलिटी रूल ऑन द टेलीकॉम ऑपरेटर till the time same service same rule are applied on the ऐप. तो इशू क्या हुआ है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दे हैव बीन डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करे एक सेम सर्विस सेम रूल जो हेल्प करे टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन दिस सेक्टर. बट रिसेंटली जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने रिकमेंड किया दैट नो रेगुलेशन कैन बी इम्पोज ऑन अ कॉलिंग एंड अ मैसेजिंग ऐप टिल द टाइम जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती इमर्जिंग इन द इंटरनेशनल जुरिडिक्शन. तो यहाँ पे जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में अगर देखा जाए उनका कहना क्या है, तो टिल द टाइम एनी डिसीजन इज टेकन रिगार्डिंग द लाइसेंसिंग ऑफ ओटीटी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जो अनइक्वालिटी होती है बिटवीन द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी इंक्रीज फर्दर इन एनी मैनर एंड देयरफॉर टिल सच टाइम नो लाइसेंसिंग कंडीशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ टैरिफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अ नेट न्यूट्रलिटी शुड बी इम्पोज ऑन अ टेलीकॉम सर्विसेज प्रैक्टिसेस. अभी यहाँ पे जो आया है कि नेट न्यूट्रलिटी का पॉइंट, तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, इट मीन्स जो गवर्नमेंट होती है एंड एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ट्रीट करते हैं ऑल डाटा ऑन अ नेटवर्क इक्वली, इंटरनेट इक्वली एंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट करते हैं एक किसी भी टाइप का चार्जेस जो होता है कंज्यूमर का फॉर हाई क्वालिटी डिलीवरी और गिविंग अ प्रिफरेशनल ट्रीटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट. नेट न्यूट्रलिटी रिक्वायर्ड करता है कि ऑल नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो प्रोवाइड करें सेम लेवल ऑफ अ डाटा एक्सेस एंड स्पीड ऑन ऑल द टैरिफ. हाउ डज द नेट न्यूट्रलिटी इज ट्रीटेड एंड रेगुलेटेड इन इंडिया. तो नेट न्यूट्रलिटी की जो प्रिंसिपल है अप्रूव की जाती है बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन 2018, प्रोहिबिट करती है कुछ सर्विस प्रोवाइडर को फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द इंटरनेट कंटेंट एंड सर्विसेज, जैसे कि बाय ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिफरेशनल हाई स्पीड किसी को दे देना, ठीक है, तो प्रिफरेशनल नहीं होनी चाहिए. इस तरीके का कुछ रेगुलेशन जो है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन 2018 के कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं. पिल जल संरक्षण, तो इट इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर सर्वे जो लॉन्च हुआ था 10 सिटीज़ में अंडर द जल शक्ति मिशन, सॉरी जल जीवन मिशन. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्वे जहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया है ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंडीशन ऑफ अ वाटर बॉडीज इन वेरियस सिटीज़. एंड ये मिशन जो है वो मॉनिटर किया गया है थ्रू द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन विच बेनिफिशरीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्स विल बी मॉनिटर. इनिशियली ये सर्वे जो है इनिशियली 10 सिटीज़ में ही लॉन्च किया था, जहाँ पे आगरा, बल्लारपुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पैठला, रोहतक, सूरत एंड तुकमुर इन प्लेसेस में किया गया. अभी यहाँ पे जल जीवन मिशन का जैसा नाम आया है तो उसके बारे में देख लेते हैं. तो जल जीवन मिशन जो है जिसका मेन एम है कि यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड किया जाए फॉर वाटर सप्लाई का इन 4,378 स्टैट्यूटरी टाउन एज वेल एज अ सीवेज मैनेजमेंट जो होना चाहिए 500 अमृत सिटी में. ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है फर्स्ट थ्रू साइनिंग MOUs बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अलॉन्ग विद द अर्बन लोकल बॉडीज. सिटीज़ जो होती है विल देन प्रिपेयर करे एक सिटी लेवल का जो उनका वाटर बैलेंस प्लान, रिसाइकल रीयूज प्लान और जो एक्वाफोर्स होते हैं उनका भी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करें. उसके साथ साथ जो सिटीज़ होती हैं will wait and approve the development of the project within the baseline assessment. फंडिंग किस तरीके से की जाती है, तो जो यूनियन टेरिटरी होती है उनको सेंट्रल थ्रू फंडिंग की जाती है 100% एंड जो भी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट होते हैं सेंट्रल फंड करता है फॉर द 90% एंड सेंट्रल फंडिंग जो होती है विल बी 50% फॉर द सिटीज़ जिसका पॉपुलेशन लेस देन 1 lakh population हो एंड 1/3 ऑफ द सिटीज़ विद द 1 lakh to 10 lakh population एंड 25% जो होती है सेंट्रल फंड की जाती है टू द सिटीज़ हु हैज़ million plus population. Why petrol prices are been rising? Okay, तो retail prices जो है of automobile fuel have reached record high across the country. तो रिटेल प्राइजेस जो है आर लिंक टू द क्रूड ऑयल प्राइजेस. तो रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस जो है आर इन थ्योरी डी कंट्रोल और लिंक होते हैं टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, विच मीन्स अगर क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस गिरती है एज दे हैव लार्जर बीइंग ट्रेंड सिंस फेब्रुआरी, तो रिटेल प्राइजेस जो होती है शुल कम डाउन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, जैसे मैंने बोला ये दोनों लिंक होते हैं रिटेल पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस विद द
क्रूड ऑयल, ओके, क्रूड ऑयल प्राइजेस ऑफ अ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, तो ऑब्वियसली ये गिरेगा, तो ऑब्वियसली ये भी गिरना चाहिए रिटेल प्राइजेस, तो उसके वाइस वर्सा भी होना चाहिए. बट व्हाट इज नॉट हैपनिंग सो, बाय शार्पली हाइकिंग एक्सरसाइज ड्यूटी जो हो रही है एज अ ग्लोबल प्राइस, global oil price fell, government has practically controlling the price of a auto fuel, mopping up and any saving that may be assured to consumer owing to the low global prices, and government does this to boost the revenue. ठीक है, government is doing so, they are hiking the excise duty as the global price is of oil is falling down just to boost the revenue. तो implication क्या हो रहे हैं ऑन द कंज्यूमर एज वेल एज द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है आर फ्री की वो सेटअप करें टू सेट द प्राइस फॉर द पेट्रोल एंड diesel based on the international price on the paper, increasing in the central leaves. That means जो consumer होते हैं hasn't benefit from any low international prices and has always been end up bearing a cost of a high ऑयल प्राइजेस. ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस में कितनी भी कमतरता है, फिर भी किसी टाइप का एक बेनिफिट जो है कंज्यूमर में उतना दिखाई नहीं देता है. एंड जो अर्बन पॉपुलेशन है हैज़ बीन मेनली इम्पैक्टेड ड्यू टू द राइजिंग इन द फ्यूल प्राइजेस दैन द रूरल पॉपुलेशन. एंड जो वीकली मानसून जो है मे लीड द रूरल पॉपुलेशन बिंग मेनली हिटेड ड्यू टू दिस प्राइस राइज. एंड वाई द क्रूड ऑयल प्राइस आर राइजिंग नाउ, तो प्राइस कोलैप्स जो दिखाई दिया था इन अप्रैल 2020 आफ्टर द पैंडेमिक स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड डिमांड फेल अवे. बट द इकोनॉमी जो है हैज़ रिड्यूस अ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन एंड फैक्ट्री output has picked up, global demand has improved and prices have been recovering. and जो कंट्रोल प्रोडक्शन दिखाई देता है ऑफ क्रूड एड राइजिंग डिमांड हैज़ बीन अनदर फैक्टर कि क्यों ऑयल प्राइजेस जो है बूस्ट हो रही है विद साउथ अरेबिया जो है वॉलेंटरी कटिंग इट्स डेली आउटपुट बाय 1 मिलियन बैरल पर डे टू 8.125 बैरल पर डे थ्रू February and March. These are the few reasons. Fact for the prelims, Odisha announced a land ceiling to be acquired by the industry. तो लैंड लिमिट जो है हैज़ बिन एक्सटेंड की गई है बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर जो कंफर्म की जाती है बाय द राइट to fair compensation and transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. and जो ओडिशा का right to fair compensation and transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rule 2016. तो इसी के अकॉर्डिंग जो बोथ एरियाज है रूरल और अर्बन के, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ अ लैंड टू बी एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट नेगोशिएशन हैज़ बिन डबल एज पर द रिजोल्यूशन पब्लिश बाय द गवर्नमेंट. प्राइवेट कंपनीज जो है कैन परचेस कर सकती है नाउ 500 एकड़ इन द रूरल एरिया एंड 100 एकड़ इन द अर्बन एरिया. फ्रांस पासेस अ बिल टू बैटल एक्सट्रीमिज्म. तो फ्रांस की गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया है जो हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथनिंग द ओवरसीड ऑफ अ schools sport club to safeguard the France from a radical Islamist and ensure करे एक respect for the French values. इचावनी पोर्टल, ठीक है, ये जो पोर्टल है ये क्रिएट किया गया है टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू ओवर 20 लाख रेसिडेंट टू 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स across the country. and through this portal जो residents है of a cantonment area will be able to avail of basic services जैसे कि application of a birth and a death certificates, water and a sewage connection, etc. In this way, we conclude our today's news section. Have a nice day. Take care. Thank you.